आदरणीय अभिभावक व प्यारे बच्चों, आज आपकी जो सेकंड कविता है पतंग, इसका आपने कल पहला पैरा पढ़ा है, आज दूसरा पैरा पढ़ेंगे। जो पतंग है इसके जो कवि हैं वो हैं आलोक धनुआ। इनका जन्म 1948 में बिहार राज्य के मुंगेर जिले में हुआ और इनकी जो प्रसिद्ध कविता है जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित हुई। इनका जो काव्य संग्रह है वो है दुनिया रोज बनती है। जो आपकी जो कविता पतंग है यह है उन्हीं के काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती से ली गई है। इस कविता में कवि ने बताया है, एक कवि एक बाल मनोवैज्ञानिक है, बल्कि जो बच्चे हैं, बालक हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनकी भावनाओं को ही अपने इस कविता के माध्यम से प्रकट किया है। वो कल्पनाओं के संसार में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कल्पनाओं में उड़ते रहते हैं। तो इसी कविता में इस प्रकार इसमें बताया गया जो पतंग है। पहले पैरे में आपने पढ़ा कि तन मन को भिगो देने वाली जो वर्षा ऋतु है वो समाप्त हो गई है। भादो मास का अंधकार समाप्त हो गया है, अर्थात शरद ऋतु का आगमन हो गया है। शरद ऋतु का इसमें कवि ने मानवीकरण करते हुए कहा है कि शरद ऋतु क्या है, जोर जोर से तेज घंटी बजाते हुए आकाश को इतना मुलायम बना रही है कि बच्चे इस असीम आकाश में पतंग को आसानी से उड़ा सकें। आकाश को इतना मुलायम बना देती है शरद ऋतु कि दुनिया की सबसे रंगीन वस्तु, दुनिया का सबसे हल्का कागज कमानी के साथ उड़ सके और उसको उड़ते हुए देखकर बच्चे किलकारियां और सीटियां मारने लग जाएं। अर्थात बच्चे क्या है, पतंग को ऊंचे उड़ता हुआ देखकर प्रफुल्लित हो जाए, प्रसन्न हो जाएं। ये आपने पहले पैरे में पढ़ा है। अब आप सेकंड पैरे में पढ़ोगे कि जो बच्चे हैं वो जन्म से ही मुलायम और कोमल होते हैं, नरम और कोमल होते हैं और अपनी कोमलता का भाव लेकर ही इस संसार में पैदा होते हैं। तो आप इन्हीं भाव को अब दूसरे पैरे में आप इनको पढ़ोगे। धन्यवाद। इस पैरे में कवि जी कहते हैं कि बालक जन्म से ही अत्यंत नाजुक और कोमल होते हैं। वे अपने जन्म के साथ ही कोमलता का भाव लेकर आते हैं। इसके बाद इसमें बताया, जब वे दौड़ते हैं बेसूद छतों को भी नरम बनाते हुए, जब वे मकान की छतों को अपने कोमल पांव से कोमल बनाते हुए बेसूद होकर दौड़ते हैं, तो पृथ्वी भी उनके बेचैन पांव के पास उनका स्पर्श करने हेतु घूमती हुई आती हैं। और उसके बाद जब असीम आकाश में जब पतंग उड़ता है, वो पतंग को देखकर बच्चे अपनी किलकारियों के द्वारा सभी दिशाओं को नगाड़े की तरह बजाते हुए प्रतीत होते हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं ढाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर वे प्राय वृक्ष की शाखा की भांति कोमल लचीले वेग के साथ इधर उधर डोलते हुए अपनी मस्ती में डूबकर झूला झूलते हुए दौड़े आते हैं। इसके बाद इसका जो काव्य सौंदर्य है वो मानवीकरण अलंकार किया गया है, प्रसाद गुण है, अभिदा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, कपास कौन और कहां से लेकर आते हैं? कपास कोमल बच्चे अपने जन्म से ही लेकर आते हैं। इसके बाद है, कपास शब्द किसके लिए और क्यों प्रयुक्त हुआ है? कपास शब्द कोमल बच्चों के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि किशोर बच्चों में वैसी ही कोमलता एवं निश्चलता बनी होती है जैसी कपास में होती है। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे कैसे दौड़ते हैं? बच्चे बेसूध होकर छतों को कोमल बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बचाते हुए, ढाल की तरह लचीले वेग से दौड़ते चले आते। इसके बाद है आपका है, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। जब बच्चे पतंग उड़ाने के लिए अपने मकान की छतों के खतरनाक किनारों पर दौड़ते हैं, तो उन्हें अन्य कोई बचाने नहीं आता, बल्कि उनके शरीर का रोमांच ही, उनके शरीर का संगीत ही उनकी रक्षा करता है, उन्हें गिरने से बचाता है। उसके बाद है,
पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। इसके बाद इसमें बताया गया है कि जो पतंग मात्र एक धागे के सहारे जो पतंग मात्र एक धागे के सहारे असीम आकाश में उड़ रही होती हैं, तो वह भी अपनी डोलती ऊंचाइयों से कोमल बच्चों को सहारा प्रदान करती हैं। ये कोमल बच्चे असीम आकाश में उड़ने वाले पतंगों के साथ साथ अपने सुराखों के सहारे भी स्वयं भी उड़ रहे हैं। वैसे भी इन कोमल बच्चों का कोमल मन भी इन्हीं पतंगों के साथ आकाश में उड़ रहा होता है। इसमें इसका जो काव्य सौंदर्य है वो है प्रसाद गुण है, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इसके जो काव्यांश पर आधारित जो प्रश्न है वो है, बच्चों को पतंग उड़ाते हुए छतों के किनारे से कौन बचाता है? बच्चों को पतंग उड़ाते हुए छतों के किनारों से उनका रोमांचित शरीर का संगीत ही उन्हें बचाता है। पतंगों की ऊंचाइयां, सेकंड क्वेश्चन है, पतंगों की ऊंचाइयां बच्चों को कैसे थाम लेती हैं? पतंगों की ऊंचाइयां बच्चों को एक धागे के सहारे थाम लेती हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, पंक्ति में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का भाव है कि आकाश में पतंग उड़ाते हुए बच्चे पतंग के साथ आत्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। उनका तन मन और आत्मा पतंग के साथ साथ हिलोरे लेने लगती हैं। इस प्रकार बच्चे पतंग के साथ उड़ रहे होते हैं, पतंग के साथ उड़ रहे होते हैं। इसके बाद आपका है लास्ट पैरा है आपका, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं। यदि बच्चे पतंग उड़ाते हुए छतों के खतरनाक किनारों से कभी गिर जाते हैं और गिरने के बाद बच जाते हैं, तो उनमें साहस और निडरता का भाव पैदा हो जाता है और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, और बचने के बाद वो निडरता और साहस का भाव लेकर सुनहरे सूर्य के समान प्रकट होते हैं, सामने आते हैं। अर्थात वो दोबारा से क्या है, निडरता और साहस के साथ पतंग उड़ाना शुरू कर देते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और जो कोमल बच्चों के जो कोमल पैर हैं, पृथ्वी भी उन बेचैन कोमल पैरों के पास उनका स्पर्श करने के लिए इधर उधर घूमती हुई चली आती हैं। तो इसका जो काव्य सौंदर्य है वही है प्रसाद गुण है, अभिधा शब्द शक्ति है, मुक्तक छंद है। इसके काव्यांश पर आधारित जो प्रश्न है, बच्चे निडर होकर किसके सामने आते हैं? बच्चे निडर होकर सुनहरे सूर्य के सामने आते हैं। इसके बाद है, बच्चे निडर होकर सूर्य के सामने कब आते हैं? बच्चे निडर होकर सूर्य के सामने तब आते हैं जब वो छतों के खतरनाक किनारों से गिरकर बच जाते हैं। इसके बाद है, इसका थर्ड है, बच्चों के सूर्य के सामने आने पर क्या होता है? बच्चों के सूर्य के सामने आने पर पृथ्वी और भी तेज गति से घूमती है और उनके बेचैन पैरों के पास आती है। तो बच्चों, आपने इस कविता की व्याख्या करनी है और इसके काव्यांश पर आधारित जो प्रश्न है उन प्रश्नों को आपने करना है। धन्यवाद।